हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम HTML में पढ़ने वाले हैं अपने लेवल 2 को। लेवल 2 में हम सीखेंगे टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग के बारे में, यानी कि फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन एट्रीब्यूट क्या है, BR टैग, HR टैग, ट्री टैग और कमेंट्स। इन सभी चीज़ों को हम अपने लेवल 2 में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अपने फॉर्मेटिंग टैग को। Formatting tags are used to change the look and style of a text on a web page, such as making text bold, italic और underline। यानी कि फॉर्मेटिंग टैग्स का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट का लुक और स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना यानी कि मोटा करना, इटैलिक करना यानी कि तिरछा करना, या अंडरलाइन बनाना यानी कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना, रेखा बनाना। पहला टैग है यहाँ पे बी टैग। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे बी टैग का। दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड का ही काम करता है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो या तो आप बी टैग का यूज़ करिए या फिर आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करिए। दोनों ही टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होते हैं। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक का मतलब होता है कि अगर हम कोई नाम लिखें, सपोज दैट हमने लिखा राम, अगर इस टेक्स्ट को हमें तिरछा करके दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये होता है इटैलिक टेक्स्ट। आई टैग क्या करता है? आई टैग टेक्स्ट को तिरछा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएम टैग। ईएम टैग का मतलब होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ये भी टेक्स्ट को इटैलिक करने का ही काम करता है, यानी कि उसको भी तिरछा ही करता है। जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम दो टैग का यूज कर सकते हैं, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। वैसे ही किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए यानी कि इटैलिक करने के लिए हम दो टैग का यूज कर सकते हैं, आई टैग, ईएम टैग। उसके बाद आता है हमारा यू टैग। यू टैग जो होता है वो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हमने लिखा राम और हमें राम के नीचे एक अंडरलाइन चाहिए, यानी कि एक नीचे रेखा चाहिए, तो वहाँ पर हम यू टैग का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा INS टैग, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। ये टैग भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का ही काम करता है कि अगर हमने लिख दिया राम और वहाँ पर अगर हम INS टैग यूज़ करेंगे तो वो भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का ही काम करेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइक टैग, एस टैग। स्ट्राइक टैग और एस टैग, ये जो दोनों टैग्स हैं ये टेक्स्ट के बीच में एक लाइन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत 50 रुपये है। अब कुछ दिन बाद ऑफर आया तो वो 50 की ना मिलकर 30 की मिलने लगी। एक तो तरीका है कि इस 50 को हम यहाँ से हटा दें, यानी कि डिलीट कर दें। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कट करके दिखाना है तो वहाँ पर हम स्ट्राइक टैग का यूज़ करेंगे या तो हम एस टैग का यूज़ करेंगे। बट HTML5 में हम एस टैग का यूज़ करते हैं। पहले हम स्ट्राइक टैग का यूज़ करते थे, बट HTML5 में हम स्ट्राइक टैग का यूज़ नहीं करते, हम एस टैग का यूज़ करते हैं। बट ये जो दोनों टैग हैं सेम ही काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाता है। नेक्स्ट है सब टैग। सब टैग का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि हमें कोई फॉर्मूला लिखना है, सपोज दैट हमने लिखा H2O। अब जो भी 2 होता है ये हमेशा नीचे आता है, बट अगर हम नॉर्मली लिखेंगे अपने HTML में H2O तो हमेशा ऐसे लिख कर दिखाएगा। बट 2 क्या चाहिए? हमें 2 नीचे चाहिए, तो वहाँ पर हम सब टैग का यूज़ करते हैं। अगर हम सब टैग के अंदर 2 को लिखते हैं तो जो 2 है ये हमेशा नीचे आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा H2O। नेक्स्ट है सब टैग। सब टैग का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि अगर हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, सपोज दैट हमने लिखा है A² + B²। अब हमें जब भी A² B² लिखना है तो A हमेशा नीचे आता है, ये जो 2 है ये हमेशा पावर ऊपर जाता है। ऐसे ही इसमें B हमेशा नीचे आता है और ये जो 2 है ये हमेशा ऊपर जाता है। तो हमें किसी भी पावर को अगर ऊपर करना है तो वहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। हमें सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर पावर को लिखना है, उसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे और ये जो 2 है ये हमेशा पावर ऊपर चला जाएगा, तो आएगा A²। नेक्स्ट है बिग टैग। बिग टैग क्या करता है? टेक्स्ट को बड़ा करता है और जो स्मॉल टैग है ये टेक्स्ट को छोटा करता है। चलिए ऐसे तो हमने काफ़ी समझ लिया देख देख कर, बट हम कोड में करके इसको अच्छे से समझते हैं, तो जो भी डाउट्स हैं वो आपके आगे जाके क्लियर हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हमारा एक एक करके कोड है, तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग बना लेनी है, फॉर्मेटिंग टैग। उसके बाद जितना भी हम टैग यूज करेंगे ये सब पैराग्राफ टैग के अंदर यूज करेंगे। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर, और उसके बाद हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारी फाइल है, ये यहाँ पे हमने जो सीखा था प्रैक्टिस सेट, ये हमारी फाइल है। तो चलिए अब इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे, हम लिखेंगे H2, हमने वहाँ पर लिखा था, और H2 में हमने लिखा फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि हम जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग का यूज करने जा रहे हैं। जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स अभी हमने पढ़े हैं हम उन्हीं का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपनी फाइल को रन करा लेते हैं, रन एंड डिबग, और यहाँ से आ गए हम अपनी वेब ब्राउजर पे। ये हेडिंग आ गई है फॉर्मेटिंग टैग की। तो चलिए इसे कट कर देते हैं। पर सबसे पहले हम बी टैग का यूज करेंगे, यानी कि बोल्ड टैग का। तो एक तो हम पैराग्राफ बना लेते हैं, हम जितने भी टैग्स यूज करेंगे सबको पैराग्राफ के अंदर यूज करेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आया तो है, हम इसे जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आया तो है बट बोल्ड नहीं है, यानी कि मोटा नहीं है। ये मोटा है क्योंकि हेडिंग के अंदर लिखा गया है, बट ये जो पैराग्राफ है ये मोटा नहीं है। और हम चाहते हैं कि बोल्ड टेक्स्ट है, इतना टेक्स्ट जो है वो मोटा होके दिखे, हमें हाईलाइट होके दिखे, मतलब थोड़ा हेडिंग की तरह दिखे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं बी टैग, और बी टैग ये जो क्लोजिंग टैग है, अब इन बी टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं क्लोजिंग टैग को यहाँ से क्लोज करके और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ये आपको बोल्ड होके दिख रहा है। दूसरा तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले ही बी टैग लगा लीजिए, उसके बाद उसके अंदर लिखिए बोल्ड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करिए, अल्ट टैप करिए और रिफ्रेश करिए, फिर से क्या हो गया, ये टेक्स्ट बोल्ड है। ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था बी टैग से भी क्या होता है, टेक्स्ट बोल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग टैग से भी क्या होता है, टेक्स्ट बोल्ड होता है। तो चलिए हम फिर से एक नया पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें लिखते हैं दिस इज। अब हमें लिखना है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, और उसी स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले टैग ही लगा लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग हमारा लग गया, और इसी के बीच में हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। जितना मोटा ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट दिख रहा है उतना ही मोटा सेम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि बी टैग भी क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है यानी मोटा करता है। स्ट्रॉन्ग टैग भी क्या करता है, टेक्स्ट को मोटा करता है यानी कि बोल्ड करता है। अब नेक्स्ट हमारा इटैलिक टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, हम बनाएंगे अपना तीसरा पैराग्राफ और उसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश। अभी हमने कोई भी टैग यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जो टेक्स्ट है पैराग्राफ में ये एकदम सीधा है, यहाँ पर कोई भी इटैलिक या बोल्ड टैग यूज़ नहीं हुआ है। तो चलिए हम इतने टेक्स्ट को, यानी कि ये जो लिखा है इटैलिक टेक्स्ट, इतने को हम इटैलिक करते हैं, तिरछा करके देखते हैं। हमने दो टैग पढ़ा था, सबसे पहला था आई टैग, तो हम सबसे पहले आगे हम लगाते हैं आई टैग, बट आई टैग तो क्लोज हो गया है और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये जो क्लोजिंग टैग है इसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं, टेक्स्ट के बाद आकर उसको फिर से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आपने देखा कि टेक्स्ट क्या हो गया, तिरछा हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट मोटा हुआ है यानी कि बोल्ड हुआ है, बट इटैलिक नहीं हुआ है यानी तिरछा नहीं हुआ है। बट यहाँ पर टेक्स्ट मोटा नहीं हुआ है पर तिरछा हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और टैग पढ़ा था इटैलिक करने के लिए यानी तिरछा करने के लिए, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम एक नया पैराग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं दिस इज एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करते हैं, अल्ट टैप करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये भी सीधा है तो हमें क्या करना है, इसको भी तिरछा करना है। तो वहाँ पर हमने EM टैग पढ़ा था, जैसे कि बी टैग से और स्ट्रॉन्ग टैग से टेक्स्ट बोल्ड होते हैं, वैसे ही सेम आई टैग से और EM टैग से टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं हम। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे EM टैग, और ये जो यहाँ क्लोज हो रहा है इसको लास्ट में ले जाकर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे।
कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए ये दोनों टेक्स्ट भी तिरछे हो गए। तो आपको समझ में आया? अब हम आते हैं और सीखते हैं कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे किया जाता है, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हमें अंडरलाइन लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यू टैग पढ़ा था। सबसे पहले हम पैराग्राफ बना लेते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। जरूरी नहीं है हमने जो लिखा है आप भी वही लिख के चेक करें, आप कुछ भी लिख के चेक कर सकते हैं और उसके आगे आप टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट, क्योंकि हमने अभी कोई टैग नहीं लगाया तो नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है। अब हम यूज़ करते हैं यू टैग का, तो यहाँ पे हम आगे यू टैग लगा देंगे। यहाँ से इस क्लोजिंग टैग को क्लोज करके और इधर क्लोजिंग टैग लगाएंगे। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ गई है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने अंडरलाइन करने के लिए एक और टैग पढ़ा था जिसका नाम था INS टैग, यानी कि एक इंसर्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैराग्राफ बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके नीचे भी कोई अंडरलाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर INS टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे INS। ये जो क्लोजिंग टैग है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर आकर हम इसके क्लोजिंग टैग को लगाएंगे। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप देखेंगे यहाँ पर भी एक अंडरलाइन आ गई है, यानी कि यू टैग और INS टैग भी सेम काम करता है। देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमने दो टैग पढ़े। सबसे पहला है बी टैग और दूसरा है स्ट्रॉन्ग टैग। दोनों ही टैग से टेक्स्ट बोल्ड होते हैं। और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए भी हमने दो टैग पढ़े। सबसे पहला है आई टैग, दूसरा है EM टैग, यानी कि एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए भी दो टैग पढ़े। सबसे पहला है यू टैग और दूसरा है INS टैग। इन दोनों टैग से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन होगा, इन दोनों टैग से हमारा टेक्स्ट इटैलिक होगा और इन दोनों टैग से हमारा टेक्स्ट बोल्ड होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्राइक थ्रू टैग का। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं दिस इज। अब यहाँ पर हम पहले तो S टैग लगाते हैं स्ट्राइक थ्रू करने के लिए और उसके बीच में लिखेंगे स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो हमने लिखा था स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, उसके बीच में लाइन क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने क्या यूज़ किया? S टैग का। अब हम यूज़ करेंगे स्ट्राइक थ्रू टैग का। तो हम सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्राइक टैग। अब ये जो S टैग है ये भी किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन क्रिएट करता है या किसी नंबर के बीच में, यानी कि स्ट्राइक थ्रू करने का काम करता है। और ये जो स्ट्राइक टैग है जो कि इसका फुल फॉर्म है, ये भी स्ट्राइक थ्रू का ही काम करता है। मान लीजिए कि किसी कोल्ड ड्रिंक की कीमत 240 रुपये थी, ठीक है, और बाद में उसमें ऑफर आया और वो 199 रुपये का हो गया। तो हमें क्या करना है कि जो 240 है इसको हमें कट करके दिखाना है और वहाँ पे हमें दिखाना है कि 240 का नहीं है ये कोल्ड ड्रिंक, 199 का है। और ये जो है ये कट जाएगा, मतलब बीच में से इसमें कट आना चाहिए, एक लाइन आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को या जिस भी नंबर को हमें कट करके दिखाना है वो हम स्ट्राइक टैग के अंदर लिखेंगे और जो हमारा ऑफर आया था, हमारी रियल प्राइस है, उसे हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और यहाँ से जाके हम रिफ्रेश करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दिख रहा है कि 240 का कट हो गया। अब वो चीज़ें जो हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो 199 की मिल रही है। तो आपको ये समझ में आया कि जो S टैग है ये भी स्ट्राइक थ्रू करने का काम करता है, जो स्ट्राइक टैग है ये भी स्ट्राइक थ्रू करने का काम करता है। बट आपको HTML5 आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि S टैग का यूज़ करिए, स्ट्राइक टैग का नहीं। हमें शॉर्ट फॉर्म का यहाँ यूज़ करना है तो हम स्ट्राइक टैग को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया है ताकि आपको पता रहे कि स्ट्राइक टैग का यूज़ कैसे होता है। जैसे कि बोल्ड करने के लिए हमने दो टैग पढ़ा था, B टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। इटैलिक करने के लिए हमने I टैग पढ़ा और EM टैग पढ़ा, यानी कि एम्फसाइज्ड। नेक्स्ट हमने अंडरलाइन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को जब हम अंडरलाइन करेंगे तो हमने उसमें यू टैग पढ़ा और INS यानी कि इंसर्टेड टैग। उसके बाद हमने किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए दो टैग पढ़े। पहला तो है एक यस जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्राइक थ्रू, और ये एक स्ट्राइक टैग है, दोनों सेम ही हैं। इसके अलावा भी एक और टैग होता है जिससे हम किसी भी टेक्स्ट के बीच में लाइन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले
हम पी टैग यानी कि अपना पैराग्राफ टैग बनाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ लिख कर आ रहा है दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। ये जितना लिखा है डिलीटेड टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि इतना टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाए, यानी बीच से एक लाइन क्रिएट हो जाए, कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे डेल टैग। जो डेल टैग होता है ये किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने का काम नहीं करता, क्योंकि हमें पढ़ के लगता है कि डेल टैग का मतलब होता है डिलीटेड टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर देगा, बट नहीं। डेल टैग जो होता है वो टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने का काम करता है। तो हमने डिलीटेड टेक्स्ट के सामने डेल टैग का ओपनिंग टैग कर दिया और यहाँ पर हम जाके उस टैग को क्लोज कर देंगे। अब ये जितना डेल टैग के अंदर लिखा गया है ये हमारा टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे। अब नीचे जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट था वो स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई। अब आपको समझ में आया, इन तीनों का काम स्ट्राइक थ्रू करने का ही होता है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को बीच से कट कर देना। तो चलिए अब हम मार्क टैग पढ़ेंगे, यानी कि टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब आप नीचे देखेंगे तो कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो हम हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग लगाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी जो लिखा है हाईलाइटेड टेक्स्ट, ये क्या हो जाए, मार्क टैग के अंदर आए, यानी इतना ही टेक्स्ट हाईलाइट हो। तो हम यहाँ पर मार्क लगाएं और यहाँ से ये डिलीट कर इसका क्लोजिंग टैग बना दें। एक तो ये तरीका है कि मतलब पहले हमने मार्क टैग ओपन किया, फिर जो क्लोजिंग टैग आया उसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाए। एक तो ये तरीका है। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है या कहीं डाउट हो रहा है तो आप पहले ही टैग लगा लीजिए, यानी पहले आप मार्क टैग बना लीजिए। जैसे मैं इसे कट कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, पहले ही मार्क टैग बना लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हाईलाइटेड टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो जाएगा। जब भी टेक्स्ट हाईलाइट होगा तो टेक्स्ट के पीछे येलो कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग, जो हमने पढ़ा था H2O का फॉर्मूला लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं और उसमें जैसे उसमें हमने लिखा था नोट्स में, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे सिंपली H2O। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंपली लिख कर आ रहा है सिर्फ H2O। बट हमें क्या करना है, इस 2 को नीचे करना है, यानी H से नीचे आए, O से भी नीचे आए। तो हमें सिर्फ 2 को नीचे करना है। तो यहाँ पर हम बीच में सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके आगे हम लिखेंगे SUB और यहाँ पे ही बीच में हम 2 लगा देंगे। इस 2 को हम कट कर देंगे यहाँ से जाके। अब देखिए सब टैग जो है इसके बीच में क्या आ गया, 2, इसके पहले H है और इसके बाद O है। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे ये जो 2 है ये नीचे आ गया है। ऐसे ही हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट टैग का। तो हम यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ बनाया और इसमें लिखा, जैसे उसमें लिखा हमने एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू लगा देंगे। लिखना चाहते हैं 2 का पावर 3 और इज इक्वल टू जो है आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 8, क्योंकि 2 का पावर यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं 2, 3, 8, मतलब 2 का पावर 3 होता है। और 2 का पावर 3 कहने का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या आना चाहिए 8। हम अपने कोड पे आ जाते हैं और हम अगर ऐसे लिखेंगे और यहाँ से जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है 23 इज इक्वल टू 8, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 है इसको ऊपर करना है। जैसे कि हमने 2 को नीचे किया था वैसे ही इसको ऊपर करना है, यानी कि पावर के तरीके से दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे SUP सुपर स्क्रिप्ट और ये जो 3 है हम यहाँ से चाहे तो कट करके सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे
कि 2 का पावर 3 है इज इक्वल टू आंसर 8 है। अब हमारा दो और टैग है, बिग टैग और स्मॉल टैग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैराग्राफ बनाएंगे और इसमें लिखेंगे दिस इज बिगर टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। नीचे जाके देखेंगे तो ये टेक्स्ट ऐसा ही दिख रहा है, मतलब नॉर्मल है। हमें क्या करना है, ये जो लिखा है बिगर टेक्स्ट, इसको बड़ा करना है। तो हम यहाँ पे क्या टैग यूज करेंगे, बिग टैग का। हम यहाँ पे लिखेंगे BIG, इसे कट कर देंगे। अब ये जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से कट करके हम टेक्स्ट के बाद में क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैप करेंगे और यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखिए सारे टेक्स्ट नॉर्मल है, बट ये जो बिगर टेक्स्ट लिखा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि बिग टैग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करना। ऐसे ही एक और टैग होता है स्मॉल टैग, जो कि टेक्स्ट को छोटा करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें लिखेंगे दिस इज स्मॉलर टेक्स्ट। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से अपने जाके ब्राउजर को ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टेक्स्ट नॉर्मल है, जबकि छोटा नहीं है। बिगर में क्या है, टेक्स्ट बड़ा दिख रहा है, पर स्मॉलर इतना भी छोटा नहीं है, नॉर्मल ही है। हमें क्या करना है, स्मॉलर टेक्स्ट को और छोटा करना है। तो वहाँ पे हम स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिखेंगे SMALL स्मॉल टैग। यहाँ से ये जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से हटाकर और टेक्स्ट के बाद में हम इसे जाके क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम जाके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे ये टेक्स्ट इन टेक्स्ट से ज़्यादा छोटा है, यानी कि बिग जो टैग था वो टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए यूज़ होता है, स्मॉल जो टैग था वो टेक्स्ट को छोटा करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम किसी भी टैग को ओपन करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके क्लोज करते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे क्लोज करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल में। अब जैसे कि हम एक P टैग बनाते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम P टैग बनाएंगे, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में क्या होता है, जब भी हम विजुअल कोड में कुछ भी ओपन करते हैं किसी भी टैग को, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। बट मान लीजिए कि हमने इसे कट कर दिया, अब हम इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एंगल ब्रैकेट दबाएंगे, उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही दबाएंगे वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पे हर टैग को क्लोज करना है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बिलीव इन योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।